हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 68वीं बीपीएससी पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। यद्यपि 2 दिन पहले 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जो रिजल्ट जारी की गई है उसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई है और जनरल कैटेगरी में 113 कट ऑफ चली गई है। इसलिए अब आप लोग को किस प्रकार की स्ट्रेटजी या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि आप लोग पीटी में क्वालिफाई कर सकें। यद्यपि 68वीं बीपीएससी पीटी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि इस बार निगेटिव मार्किंग जरूर लाई जाएगी। ठीक है, या तो सभी 150 प्रश्न पे निगेटिव मार्किंग लाई जाए या 150 में से केवल 50 प्रश्न पे निगेटिव मार्किंग लाई जाए। इतना तय है कि निगेटिव मार्किंग अवश्य आएगी। ठीक है, तो आप लोग को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहनी है कि निगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटी परीक्षा में जो होती है कुल 150 प्रश्न होगी आपको। ठीक है, कुल 150 प्रश्न होगी। समय अवधि जो होगी वो 2 घंटे। समय अवधि या टाइम पीरियड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, 2 घंटा होगी। और इस बार निगेटिव मार्किंग आएगी, चाहे जिस रूप में से आए, या तो पूरे 150 प्रश्न पे आए या केवल 50 प्रश्न पे आए। ठीक है, ये हो गया। 1/4 निगेटिव मार्किंग भी काटी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 68वीं बीपीएससी की क्या सिलेबस निर्धारित की गई है पीटी का, वो मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बीपीएससी पीटी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उसको सिलेबस के बारे में बेसिक जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में सिलेबस बता दे रहा हूँ, उसके बाद किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है आपको वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है,
तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी की जो सिलेबस निर्धारित की गई है उसमें जैसे है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता। ठीक है, तो इन टॉपिकों से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने ब्रीफ में आपको सिलेबस आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूँ कि पीटी के लिए प्रमुख पुस्तक कौन सी है जो आपको अध्ययन करनी आवश्यक है। ठीक है, यदि आप इन पुस्तकों को अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप 115 प्रश्न जो है इजली आप जो है कि पीटी में कर पाएंगे। ठीक है, 115 मार्क्स, 115 से 120 के बीच में आप इजली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि निगेटिव मार्किंग आ जाएगी 68वीं बीपीएससी से तो आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करने जो होते हैं आप इतना करेंगे, सेलेक्टेड करके कोशिश करेंगे कि 130 प्रश्न से ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें। और यदि आप 110 स्कोर कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, यानी 105 से 110 के बीच में। ठीक है, नहीं तो आप अगर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो निगेटिव में आपकी बहुत मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, वो काफ़ी नुकसानदायक हो जाएगी, इसीलिए आप ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले मैं देखता हूं कि कौन सी पुस्तक को आप लोग को अध्ययन करनी है। तो प्रमुख पुस्तक है पीटी के लिए सबसे पहले इतिहास के लिए बताता हूं। तो इतिहास विषय के लिए किरण कंपटीशन टाइम्स यानी केटीसी जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है भारतीय इतिहास की, उसको जरूर से देख लेंगे। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं। यदि आप इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे हिस्ट्री सेक्शन में। ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है उसको देख लेंगे। जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का देख लेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी जो आती है 11-12 की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों पार्ट को देख लेंगे। उसके अलावा लुसेंट जीके में जो दी गई है पुस्तक में इतिहास के जो पार्ट जो दिए गए हैं उसको जरूर से कवर कर लेंगे, क्योंकि लुसेंट जीके से आप क्या है कि बेसिक प्रश्न को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको केटीसी कवर कर देगी और घटना चक्र कर देगी। ठीक है, तो आपको दोनों तरह के प्रश्न को तैयार करनी है, बेसिक और टफ प्रश्न को भी। तो अगर आप ये इतने पुस्तक जो मेरे द्वारा बताई जा रही है यदि आप इसको कवर कर लेते हैं तो इतिहास में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग राज व्यवस्था।
राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के अंतर्गत परीक्षावाणी जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रश्न में इस पुस्तक में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि बीपीएससी में फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षावाणी आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगी। यद्यपि कई लोग लक्ष्मीकांत पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत की पुस्तक जो वो मेंस के एग्जाम में आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन चूँकि पीटी के एग्जाम में फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए लक्ष्मीकांत से बेहतर हुई कि आप परीक्षावाणी पढ़ लें, और जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र के पूर्वावलोकन को पढ़ लेंगे, और लूसेंट जीके में जो राज्य व्यवस्था या पॉलिटी से जो प्रश्न दिए गए हैं उसको कर लेंगे। यदि आप इतने 3 पुस्तक को कर लेते हैं तो पॉलिटी में फिर आपको प्रश्न छूटने की संभावना काफ़ी कम होगी। भूगोल विषय के लिए, ज्योग्राफी के लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेंगे। लूसेंट जीके के अंतर्गत जो भूगोल के 2 पार्ट दिए गए हैं, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल, उसको लूसेंट जीके से कवर कर लेंगे, क्योंकि लूसेंट जीके की जो पुस्तक आती है उसमें भी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से दी गई है। फिर महेश वर्णवाल के द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। इस पुस्तक में भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों एक साथ दी गई है, उस पुस्तक को आपको पढ़नी है। एक जो एनसीईआरटी आधारित जो निकाली गई है, जिसमें भारत का भूगोल अलग है और विश्व का भूगोल अलग है, उस पुस्तक को नहीं लेनी है आपको महेश वर्णवाल की उस पुस्तक को लेनी है जो भूगोल एक समग्र अध्ययन करके उसका पुस्तक है, और उसमें भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल दोनों एक साथ दी गई है। ठीक है, उस पुस्तक को लेनी है। यदि आप ये इतने पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो फिर आप लोग को ज्योग्राफी में कोई प्रश्न छूटने की संभावना नहीं होगी। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी सेक्शन में लूसेंट जीके के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, लूसेंट जीके में इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से दी गई है। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, चाहे नेशनल इनकम हो, आरबीआई का फंक्शन हो,
वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छे से दी गई है, उसको देख लेंगे लूसेंट जीके से, ठीक है, जिससे थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगी। फिर प्रतियोगिता दर पर अतिरिक्तांक जो निकाली जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था करके, उसको देख लेंगे, ठीक है। और घटना चक्र के द्वारा आर्थिकी करके एक पुस्तक भी निकाली जाती है पतली सी, उसमें करेंट डेटा सब होती है कि कौन सा राज्य में किस मिनरल्स का या किस फूड ग्रेन का प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, या विश्व में कौन सा देश मिनरल्स के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, वो सब काफ़ी डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से दी गई है। तो उसको आप घटना चक्र के आर्थिकी से भी कर लेंगे, ठीक है। तो इतने चीज़ से कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में अधिकतर करेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आप लोग को कवर हो जाएगी। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण जो भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक है, इसमें देखी जा रही है कि जब से एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल में आई है 2014 से, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम शुरू की गई है। तो वो सब स्कीम जो है कि आपको डिटेल्स में यहाँ मिल जाएगी, उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। साइंस सेक्शन से लगभग 30 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस प्रश्न को काफ़ी सेक्शन को काफ़ी अच्छे से तरीके से तैयार करनी है। तो इसके लिए जैसे लूसेंट जीके में जो साइंस दी गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक वगैरह, उसको लूसेंट जीके से अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके अलावा लूसेंट समान विज्ञान की अलग से पुस्तक निकाली जाती है, उससे कवर कर लेंगे। स्पीडी समान विज्ञान को पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी कॉमन प्रश्न जो है कि सारी कवर हो जाएगी स्पीडी समान विज्ञान से। उसके अलावा घटना चक्र का पूर्वावलोकन का अध्ययन कर लेंगे। यदि आप इतने चीज़ को कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ साइंस में 30 में से 25 प्रश्न आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बिहार के लिए एक स्पर्धा की बिहार के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की एक बिहार एक परिचय आती है, उसको ज़रूर से अध्ययन कर लेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न आ जाती है, ठीक है। तो इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय देख लेंगे, विभास पनोरमा देख लेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें खास करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो चीज़ काफ़ी अच्छे से दी गई है, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी काफ़ी डिटेल्स में इसमें दी गई है, उसको विभास पनोरमा से कवर कर लेंगे। क्राउन की बिहार एक आती है, उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्राउन में भी काफ़ी डिटेल में दी गई है। यदि आप इससे कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित कोई प्रश्न छूटेंगे नहीं। उसके अलावा स्पर्धा की छोटी सी पुस्तक आती है स्पर्धा बिहार करके, उसको जरूर से कवर कर लेंगे, ठीक।
ठीक है। तो अगर इतने प्रश्न, इतने पुस्तक से आप अगर बिहार को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ बिहार से जो 20 से 25 प्रश्न जो पूछे जाते हैं हर सेक्शन मिला के, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, तो आपके प्रश्न पकड़ा जाएंगे 20 में से आप 15 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो करेंट में आपको क्या करना है कि घटनाचक्र प्रकाशन के द्वारा करेंट स्पेशल पुस्तक निकाली जाती है, बीपीएससी एग्जाम्स के पहले आती है। ठीक है। तो आप लोग घटनाचक्र का करेंट अफेयर्स ले लेंगे, वार्षिकी। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के द्वारा भी वार्षिकी निकाली जाती है। जो लोग मंथली मैगजीन नहीं खरीद सकते हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण करेंट का अपना जीस्ट निकालती है करेंट अफेयर्स का, उसको देख लेंगे। एजुटेरिया के द्वारा भी करेंट निकाली जाती है, उसको देख लेंगे। ठीक है। स्पीडी के द्वारा भी करंट निकाली जाती है, उसको देख लेंगे। उसके अलावा समाचार पत्र में हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का, जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के भी हैं, वो लोग हिंदुस्तान दैनिक जागरण को जरूर से देखेंगे, क्योंकि बिहार से भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप नियमित रूप से करेंट अफेयर्स हिंदुस्तान और दैनिक जागरण पढ़ते रहेंगे तो बिहार से रिलेटेड जो करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स पूछाते हैं, वो सब आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा द हिंदू, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लोग द हिंदू का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को कवर करने में दिक्कत ना हो। उसके अलावा मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन से करंट अफेयर्स की भी मैगजीन निकाली जाती है, एग्जाम के पहले जस्ट वो आती है, उसको भी देख लेते हैं, तो उससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इस बार ज्ञान दर्पण से काफ़ी प्रश्न आए थे एग्जाम में। उसके अलावा गणित से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप आर.एस. अग्रवाल बुक की सिलेक्टेड टॉपिक को, चैप्टर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 10 में 10 प्रश्न आप गणित के सॉल्व कर सकते हैं, अर्थमेटिक के। ठीक है। इसलिए आप लोग आर.एस. अग्रवाल के सिलेक्टेड टॉपिक को आप लोग जरूर से कवर कर लेंगे। ठीक है।
और अंत में जब आप ये सब पुस्तक को पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस पेपर के लिए भी आप लोग को कुछ सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर में ज्ञान दर्पण प्रकाशन में मेरे द्वारा प्रैक्टिस पेपर निकाली जाती है, एग्ज़ाम के जस्ट पहले आती है। यदि आप लोग ज्ञान दर्पण के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आप लोग को मदद मिलेगी, क्योंकि ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर से डायरेक्ट प्रश्न हूबहू एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अभी 67वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को हुई थी, उसमें लगभग 61 प्रश्न आए थे ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर से, ठीक है। और लगभग 10-12 प्रश्न थे वो काफ़ी कठिन मतलब टफ लेवल के थे, वो सब प्रश्न आए थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया उन लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद मिली। तो एक तो आप ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा एजुटेरिया प्रकाशन के द्वारा भी प्रैक्टिस पेपर निकाली जाती है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर के लिए 2 प्रकाशन की पुस्तक को अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और पूर्व में मैंने जो पुस्तक बताया, यदि उस सबको आप अध्ययन कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और 68वीं बीपीएससी पीटी में इस बार निगेटिव मार्किंग निश्चित रूप से आएगी। उसके बावजूद भी यदि आप इस पुस्तक को कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप 110 से 115 प्रश्न ईजिली आप सही कर देंगे, ठीक है। और यदि निगेटिव मार्किंग में आप अगर 110 से 115 प्रश्न सही कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी, ठीक है, करेक्ट अगर आप बना देते हैं तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे और इस पुस्तक को जरूर से गहन अध्ययन करेंगे, तभी आप लोग को पीटी एग्ज़ाम में फ़ायदे होगी और निश्चित रूप से आप लोग पीटी क्लियर करेंगे, ठीक है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।